द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ट्रेडर्स मेक इज ना कि 2-3 साल हुए नहीं ट्रेडिंग में, दे कम टू दिस। उसके लिए आई फील लाइक एक चीज करनी होगी कि आदमी को इक्विटी से पहले एफएनओ शुरू करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट इज अ गुड आइडिया इन एनी वे? दी ओनली वे आई कैन एडवाइज समवन कि सर आप ये पीएमएस कीजिए या आप इस म्यूचुअल फंड में कीजिए इज ओनली बिकॉज मैंने 3 साल मतलब कुछ झक मराया होगा यहाँ पे, तभी मैं उस पोजीशन में बोलने लायक। निफ्टी 15 लगातार कैंडल्स के लिए रेड क्लोज हुआ है, लेट्स जस्ट से डेली पे। तो ये 15 लगातार रेड कैंडल का क्लोजिंग जो होगा ना, वो एक इन्वेस्टर अपने लाइफ में मतलब 3 साल में एक बार देखेगा। वो 15 लगातार रेड कैंडल जो ट्रेडर 5 मिनट के चार्ट पे कर रहा है ना, वो हर हफ्ते देखता होगा या हर महीने में, कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ वेरी इनएडिक्वेट इन्वेस्टर्स, जो जब अपने लाइफ का पहला बेयर क्राइसिस 20 रियल बेयर क्राइसिस 2045 में कहीं जाके देखेंगे, वो खत्म हो चुके होंगे। Hi Sahil sir, how are you? I'm good, Ansh. Thank you for coming again. अरे अब तो सर आदत हो गई है दैट एवरी नाउ एंड देन आई कम बैक, आई टॉक टू यू, आई डिस्कस स्टफ विथ यू, कंफ्यूजन लेके आता हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस लेके आता हूँ, एंड आई थिंक अब तो आपको भी आदत हो गई कि हाँ अब ये आएगा स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ ना कुछ पूछेगा। Yes, yes, a good habit. अच्छी आदत। Yeah. परफेक्ट। सो रियली हैप्पी विद दिस एंड आज का डिस्कशन बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी रैंडम टॉपिक। ये डिस्कशन आप हमारा जो पहले इससे पहले जो वीडियो गया है, आई थिंक आप ज्यादातर लोगों ने इस चैनल पे देख भी लिया होगा, उसी के अंदर एक आपने लाइन कही थी एंड उसी लाइन के ऊपर आज का डिस्कशन है। क्या है वो लाइन मैं उस वक्त डिस्कस करना चाहता था, बट आई थॉट कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसी के ऊपर होना चाहिए बिकॉज दिस वाज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। सो वो लाइन आपने कही थी विच आई रिमेम्बर कि इफ यू आर एन एफएनओ ट्रेडर और इफ यू हैव ट्रेडेड एफएनओ, तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स इक्विटी ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि वहां पर एक तो टैक्सेस वगैरह काफी ज्यादा है, चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा है, एंड दूसरी तरफ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी शिफ्ट फॉर यू, Yes. राइट? ये बात मैंने पिछली बार सुन ली थी एंड आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस, बट देन आई पर्पसली इग्नोर द लाइन क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं इसके ऊपर आपसे एक बहुत डिटेल डिस्कशन अलग से एक वीडियो के अंदर करूं, Correct. राइट? व्हाट वाज द एंटायर रीजन? आपने ये रीजन तो दे दिया कि व्हाई एफएनओ ट्रेडिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड व्हाई पीपल शुड शिफ्ट टुवर्ड इक्विटी, बट फॉर एन एफएनओ ट्रेडर लाइक ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है उनके अंदर which makes them a better equity trader than others? This is what I want to know from you in today's video. Yeah, basically मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के या सिक्योरिटीज मार्केट में देर इज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वैसे ही जैसे हमारे जंगलों में होता है कि देर इज अ प्रेडिटर प्रे इकोसिस्टम। ठीक है, कि एक फूड Okay. चेन के बेस पे हैं जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उसको कंज्यूम करते करते वी आर राइट एट द एपेक्स प्रेडेटर, जिसको कोई और नेचुरली हंट नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दी फ्यूचर्स ट्रेडर्स आर एट द एपेक्स, इसलिए बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, बहुत कम मिलते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि वहाँ एपेक्स पे जाने के लिए व्हाट इज इट दैट दे हैव अक्वायर्ड, एंड माय आंसर इज दैट they have acquired hard skills on the topic of behavioral finance। ठीक है, Okay. मार्केट इज द वेरी एपिटोम मतलब इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस पुट टू एक्शन। ठीक है, इट डज नॉट केयर ऑफ व्हाट यू नो, मार्केट डज नॉट केयर कि आपको क्या आता है, मार्केट ओनली केयर्स अबाउट हाउ यू बिहेव। ठीक है, तो आपका बिहेवियर अंडर एडवर्स सिचुएशंस, आपका बिहेवियर अंडर प्रेशर सिचुएशंस, वो आपके ट्रेडिंग करियर में हम कितनी बार उन सिचुएशंस को एक्सपोज करते हैं, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्किल। ठीक Okay. है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अच्छा फोर आर्म स्ट्रेंथ है, अच्छा शोल्डर स्ट्रेंथ है। ठीक है, कोई भी आपसे मुक्का खा के खुश नहीं होगा, बट इफ यू कंपेयर दैट विद एन अदर पर्सन जो आपसे कम स्किल्ड होगा, बट वो रोज लड़ाई झगड़े के एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, चांसेस आर ही इज गोइंग टू एब्सोल्युटली थ्रैश यू, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है जहां पे ये आम बात है। ठीक है, तो
बिकॉज ऑफ दिस माई पॉइंट इज दैट कि एक इक्विटी इन्वेस्टर जो है, जो आउटराइट इक्विटी इन्वेस्टर है, वो मार्केट के साइकिल्स सालों में एक्सपीरियंस करता है, वेयर एज एक एफएनओ ट्रेडर जो है वो मार्केट के साइकिल्स हफ्तों में एक्सपीरियंस करता है, और वो इतने साइकिल्स एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि एक एफएनओ ट्रेडर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इज बेटर देन एन इक्विटी ट्रेडर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ स्किल गैप। अभी इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अनफॉरगिविंग द एफएनओ मार्केट इज, टू अंडरस्टैंड कि सर्वाइव कौन कर गया। ठीक है, ओके फॉर लेट्स अंडरस्टैंड कि एक फ्यूचर्स ट्रेडर जो है वो औसतन 5 गुना लेवरेज्ड है, राइट? राइट यानी कि अगर आपके एक इक्विटी ट्रेडर के पास 100 रुपए, तो उसने 100 रुपए का पोजीशन खड़ा किया। एक फ्यूचर्स ट्रेडर के पास 100 रुपए, तो उसने अप टू 500 रुपए तक का पोजीशन खड़ा किया। रीजनेबल? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी टाइम द मार्केट चेंजेस बाय 20%, द फ्यूचर्स ट्रेडर इज आइदर गोइंग टू डबल हिज अकाउंट और ब्लो ऑफ दैट अकाउंट, ट्रू which is obviously true for 100% change in price for the equity investor, right? करेक्ट अभी मार्केट का टेंडेंसी क्या होता है? मार्केट का टेंडेंसी ये है कि द इनिशियल 10 to 15% ऑफ मार्केट करेक्शंस, अगर आप निफ्टी का हिस्टोरिक डेटा भी देखेंगे 2020 से लेके अब तक, आपको उसके हाई टू लो में एवरेज डिस्टेंस 20% का मिलेगा। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, राउंड फिगर में, कि फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर, इफ यू डू दिस ओवर 2 decades, तो यू विल सी कि द हाईएस्ट टू लोएस्ट के बीच में ऑलमोस्ट 20% का प्राइस गैप है, राइट? विच मीन्स दैट 20% चेंज करना मार्केट के नेचर में है। इट इज इन द वेरी नेचर। अगर वो आपका एवरेज है तो इट इज इन योर वेरी नेचर। जैसे अगर मेरा एवरेज है कि मैं 2 रोटी खाता हूं, तो वो मेरा नेचर है। ठीक है, इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल कि ये 2 ही खाएगा, कभी कभी 3 खाएगा, जब मन नहीं करेगा तो 1 खाएगा। बट अगर मेरा एवरेज होता है कि मैं 300 खा रहा हूँ, जैसे एक हाथी का एवरेज हो सकता है, तो हमें पता है कि वो वेरिएशन अलग है। सो पॉइंट बीइंग दैट कि मार्केट इज गोइंग टू मूव अराउंड 15 to 25% एनी विच वेज इन अ ईयर। अभी उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 5 से, इट इज इनफ टू ब्लो आउट एन एफएनओ ट्रेडर, और डबल but it is not, yeah, but it is not enough to blow out an equity investor। करेक्ट ठीक है, लेट मी गिव सम स्टैट्स टू यू, मेरे सामने है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स विच हैव करेक्टेड मोर देन 70% इन निफ्टी 500, मोर देन 70% आर 15% स्टॉक्स। यानी कि 6 में से दिस एक ईयर स्टॉक ऐसा है, सॉरी, दिस ईयर दिस ईयर, हाँ जी, फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, अक्टूबर 24 ओके के फ्रॉम हाई सम से, ऑल टाइम हाई अक्टूबर 24 के हाई से 2/3 करेक्शन, 66% के ऊपर का करेक्शन 6 में से एक स्टॉक ने दिया है। ठीक है, तो लेट अस जस्ट अज्यूम यू आर इन द बॉटम 15 परसेंटाइल ऑफ द इन्वेस्टर, यू वुड बी डाउन 66-67% राइट नाउ। आप बॉटम 15 परसेंटाइल में है, तो आपका पोर्टफोलियो 70% नीचे है। एफएनओ ट्रेडर यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडर के लिए तो 15-20% में ही वो खत्म हो जाएगा, करेक्ट राइट? टू अंडरस्टैंड 70% ऑफ द स्टॉक्स हैव करेक्टेड बाय एटलीस्ट 20%। यानी कि एक लॉन्ग ओनली फ्यूचर्स ट्रेडर का देर इज अ 70% चांस कि ही और शी इज बैंकरप्ट टुडे। करेक्ट बट नाउ, यानी कि जहां पे एक एफएनओ इक्विटी ट्रेडर को 70% अकाउंट लूज करने के लिए बॉटम 15 परसेंटाइल में आना है, एक एफएनओ ट्रेडर को टॉप 70 परसेंटाइल में भी अगर वो आता है तो भी वो बैंकरप्ट हो जाता है। अब इसको आप कंबाइन कर दीजिए ओवर मल्टीपल ईयर्स, ओवर मल्टीपल ईयर्स, तो वो जो एफएनओ ट्रेडर जो इन इटरेशन से बाहर आता है, that FNO trader is going to be vastly skilled than the same equity investor in the 3-year period। और वही स्किल डिफरेंस आप देख रहे हैं जब आप मेरा पोर्टफोलियो एवेल्युएट करते हैं कि यू आर पॉजिटिव इन दिस मार्केट, और you are one of the few people who is showing notional gains of 15-20% and not booking it even in this market। जब वो 26,000 से 23,000 आया होगा, कहीं तो बुक कर लेते, 25 पे बुक कर लेते, 24 पे, but why did you let the gains come down? सो कहने का पॉइंट है कि एक एफएनओ एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हॉस्टाइल है कि उधर से जब आप सरवाइव करके निकलते हैं, मतलब मैं जिम जा रहा हूं और आप आर्मी के बूट कैंप में जा रहे हैं, अंतर तो होगा ना? ठीक है, अंतर तो होगा ही, राइट?
हम्म, ठीक है, एक बंदा जिम में डंबल्स लेके 10 किलो लेके अप एंड डाउन कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो जंगल में क्रॉलिंग कर रहा है. नाउ हु इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर? ठीक है, हम्म, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली. तो एफ एन ओ ट्रेडिंग इज दैट इक्विवेलेंट. ठीक है, इट इज लाइक गेटिंग लाइक दोज घातक वॉरियर्स का ट्रेनिंग मिल रहा है आपको. एंड 90% लोग, 98% लोग आर नॉट गोइंग टू मीट द कट. ठीक है, आई एम correct. टॉकिंग अबाउट हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल आर नॉट गोइंग टू मीट द कट. वो इसलिए बिकॉज वेन यूर लेवरेज 5 times, let me just clarify, if an account is eroded by more than 80%, that account के chance of recovering become very low. ठीक है, तो मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर एक मार्केट में 16% करेक्शन तो आता ही है, अगर आपके बिहेवियर में कोई भी गलती होगी ना, वो विद इन फर्स्ट ईयर ही आप बाहर हो जाओगे. कोई भी गलती. ठीक है, आपको लग रहा है एक स्टॉक का बॉटम लग गया, अब यहाँ पे लग ही जाएगा, मैं खरीद के देखता हूँ, मैं खरीद के देखता हूँ, इट्स ओवर फॉर यू. आपने एसएल लगाया, एसएल स्किप हो गया, आप देखे ही नहीं, ओवर फॉर यू. आपने ऑप्शन राइट कर दिया, अचानक से मोदी ने कुछ बोल दिया, निर्मला सीतारमन ने कुछ बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, खत्म आपके लिए. ठीक है, आपका अकाउंट अंडर फंडेड था, खत्म. कोई भी गलती, ब्रोकर लॉग इन नहीं कर पाए, खत्म. आप बीमार हो गए, 6 दिन पोजीशन हो, खत्म. इट्स ऑल ओवर. आपको हर एक एलिमेंट पे डिसिप्लिन क्रिएट करना है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर बन पाएंगे. और अब जब ये बंदा अचानक से उस एसेट क्लास में जाता है जिसको होल्ड करने के पैसे मिल रहे हैं, भाई वो धो देगा इक्विटी ट्रेडर्स को. इज गोना क्रश देम, Correct. आई एम कॉन्फिडेंट. Correct. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट अ सेल्फ ट्रेडिंग एफएनओ ट्रेडर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम लाइक रियली रियली एलीट, दो मेरे मन में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, बट यू हैव टू बी मॉडेस्ट इन पब्लिक. ठीक है, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली. ठीक है, हाँ. आई जस्ट ट्रेड विद लाइक at its highest I've just been at around 10 CR at an individual account. ठीक है, हम्म, मैं बोल रहा हूँ पुट मी अगेंस्ट अ फंड मैनेजर हु इज करंटली मैनेजिंग 10,000 CR, मेरे से 1,000 गुना ऊपर, और उसको correct. बोलो बस तू अपना 50 लाख लेके आ खुद का, टू ट्रेड इन द मार्केट, हम्म, एंड यू पेग हिज रिटर्न्स विद मी, आई विल क्रश हिम. दैट फंड मैनेजर इज ऑल्सो लॉन्ग ओनली ना, आई विल ऑल्सो बी लॉन्ग. हाँ. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इन जस्ट द वे आई विल एंटर, द टाइम्स आई विल एग्जिट, माई नेचर ऑफ पिरामिडिंग. ठीक है, सिर्फ एक एफएनओ ट्रेडर है भाई जो ब्रेकआउट बाय कर सकता है. आई एम टेलिंग यू, एक इन्वेस्टर खरीद ही नहीं सकता जब एक स्टॉक बढ़ता है, उसके नेचर के अगेंस्ट है वो. Correct. दे कैनॉट बाय. एक स्टॉक 100 रुपए का था उनके पोर्टफोलियो में था, वो 120 का होता है ना. आई एम टेलिंग यू 99 आउट ऑफ 100 इन्वेस्टर्स विल नॉट बाय इट एट 120. हम्म, बट 100 रुपए का स्टॉक अगर 80 का होगा ना, दे विल बी टेम्पटेड टू एवरेज. correct. और एक एफएनओ ट्रेडर इतने ऑप्शंस कर चुका होता है ना, वो जीरो देखा हुआ होता है उसने. वो तो जो स्टॉक गिर रहा है वो तो उसको इंस्टेंट वॉचलिस्ट से बाहर, हम्म, लीविंग बिहाइंड ओनली अ पूल ऑफ विनर जहां पे इंसेसेंटली पैसा लगता है. And that is my point, that in a 1 year period, in a 3 year period, in a 10 year period, an FNO trader is absolutely going to destroy even professional equity fund managers, let alone your casual equity investor, in terms of sheer return, in terms of competence. उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर द अकाउंट is at a vastly superior level. And I'm very confident that those people who go through the process, जो ट्रेनिंग का मतलब, I'm not referring to my YouTube videos now, I'm referring outright to the training process जो outlined है. Once you have gone through that and you have implemented it for a period of 2 to 3 years, I'm आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो उस लेवल पे होगा. एंड इट विल बी बैक्ड बाय सक्सेस. मतलब इट विल बी, मतलब यू नॉट जस्ट हवा में कॉन्फिडेंट हूं मैं. ठीक है, आपने नई गाड़ी आप खरीद पाए. ठीक है, आप प्रॉपर्टी खरीद पाए, आप एक, मतलब आपने कुछ जेन्युइन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया है. बाय द टाइम आपके 3-4 साल निकलते हैं मार्केट में, वो कॉन्फिडेंस काफी अनशेकेबल हो जाता है. और एक रैंडम इन्वेस्टर जो लाख रुपए डाल के उस पर 20% गेन देख के सोशल मीडिया पे डाल रहा है, उसने वो जर्नी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है जो मैंने किया होगा. लाख रुपए डाल के 10,000 रुपए गिर के फिर अगले महीने 1.25 लाख होके फिर उस पर 25,000, उसने वो जर्नी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. तो इनिशियली हमारे ग्रोथ्स काफी सेम रहे होंगे, मतलब इनिशियली, बट वो फंडामेंटल चेंजेस इतने ज्यादा हो चुके हैं स्किल में कि अगर सेम मार्केट कंडीशन है, हम दोनों ही निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो आई डोंट सी अ रीजन कि गिरे मार्केट या बड़े मार्केट, कि आई शुड नॉट बी एबल टू एप्स, मतलब आई डोंट इवन सी देम एज अ कंपटीशन, टू बी वेरी फ्रैंक. आई जस्ट हैव
माई कॉम्पिटिशन इज ओनली विद माई सेल्फ कि मेरे एक्सपेक्टेशंस लाइफ में क्या है एंड हाउ डू आई प्रोसीड इट. आई डोंट सी दैट एज अ कॉम्पिटिशन कि कोई पीएमएस है और वो मेरे से ज्यादा रिटर्न कर रहा है. मतलब आई रियली जेन्युइनली डोंट बिलीव ऑल ऑफ दैट. मतलब इन माई माइंड तो आई, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं पीएमएस में इन्वेस्ट कर चुका होता. मनी डजंट लाई, मनी डजंट लाई. एंड आई एम तो सेइंग दिस कि ये जो डीमैट अकाउंट दिखाने वाला भी प्रोसेस है ना, ये भी बंद करो. देर इज अ ई कैश डॉक्यूमेंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपका बनता है एक एनएसडीएल हाँ सीडीएसएल से, जो आपके अक्रॉस द बोर्ड एसेट्स शो करता है सिक्योरिटीज मार्केट में, करेक्ट अक्रॉस द बोर्ड. ठीक है, चाहे मैंने धन के जीरो डा के अकाउंट से लिया है या मैंने जीरो डा के जीरो डा डीमैट अकाउंट से लिया, इट डजेंट मैटर कि मैंने कौन से डीमैट अकाउंट से लिया, वो मेरे सारे होल्डिंग्स एक डॉक्यूमेंट में आते हैं. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, अ ट्रेडर वर्थ इज सॉल्ट ना. मतलब वो नौकरी से वो पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर पाता. दिस आई कैन गारंटी यू दैट. ठीक है, तो वाई इवन डीमैट अकाउंट? अगर वाकई में लोग बोलते हैं अपना आईटीआर दिखाओ, आईटीआर तो तू घर पे जा. ठीक है, आईटीआर को कम करने के लिए बहुत काम होता है, आईटीआर दिखाओ नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को बोल दो ना, ई कैश इवेल्युएट करो. कोई भी बंदा जिसके अकाउंट में 5-10 करोड़ के ऊपर है, डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न है, वो बंदा विदाउट ट्रेडिंग नहीं पहुंचा है. विदाउट बुकिंग शॉर्ट टर्म गेन्स वो वहां पहुंच ही नहीं सकता. यू हैव टू बुक ना, तभी तो आपका होल्डिंग 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का होगा. और अगर आपके पास 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो क्वेश्चन ये कि आप फिर 35-40 साल की मतलब नौकरी क्यों कर रहे थे अगर आपके पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है? नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स डोंट लाई. जब आपका पोर्टफोलियो बनता है ना 5-10 करोड़ का, आप नौकरी भी नहीं कर रहे होते. देर इज अ 90% चांस या आप रिटायर हो रहे होते. करेक्ट. Why would you? Why would you? व्हाई Very वुड यू डू simple दैट? question. Correct. ठीक है, आप अपना 5 घंटा इधर डाल दोगे ना इंप्रूव करने के लिए. हाँ, obviously. So this is what I meant कि there is a huge disparity in the skill. एंड क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चलता है ट्रेडर्स को लेके. ठीक है, और इनफैक्ट गेमिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग को भी नेगेटिव किया गया है. आपको आपको पता होगा राइट कि जैसे हमारे कल्चर में देर इज समथिंग लाइक नोन एज रथी, अथी महारथी, अति महारथी. Maruti, मतलब हाँ. ये वॉरियर्स के ग्रेडिंग है. Correct. ठीक है, कि एक रथी होगा वो 5,000 ह्यूमंस को मार सकता है, एक अथी रथी होगा वो 12 रथियों को मार देगा, एक महारथी होगा वो हाँ. 12 अथी मतलब ऐसा एक साइकिल है पूरा, और एंड में जाके वो सीधा मतलब भगवानों पे ही जाता है. ठीक है, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग. तो मेरे को एक आइडिया आया. आइडिया क्या था? मेरा आइडिया था आई क्रिएटेड अ वेबसाइट कॉल्ड ट्रेड बुक, फेसबुक का ट्रेड बुक. ठीक है, Okay. और मैंने क्या बोला कि इस वेबसाइट का मेंबरशिप लेने का प्रोसेस क्या है, आप अपना ट्रेडिंग पीएनएल भेजो. ठीक है, वी विल क्रिएट अ रेटिंग. और रेटिंग में मैं आपको, जैसे वॉर में नहीं होता है कि ये बंदा सिर्फ एक पाइकमैन है, ये बंदा आर्ट मतलब जनरल है, ये बंदा कमांडर है, मतलब उसी टाइप का आपको रेटिंग आ जाएगा बेस्ड ऑन योर Okay. परफॉर्मेंस. ठीक है, कंप्लीटली इवेल्युएटेड, कंप्लीटली दिस थिंग. ठीक है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म बन जाए जहां पे लोगों को ऑटोमेटिकली दिख रहा है एंड दे नो इट, द ओनली वे टू गेट रेटिंग इज टू डिलीवर योर पीएनएल. देयर इज नो अदर वे. कंप्लीटली सिस्टम डन, कंप्लीटली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ड्रिवन, जहां पे वो रेटिंग आया है, so that you know what to consume, whom to consume from, where to consume from. तो ये मेरे माइंड में था कि फेसबुक का ट्रेड बुक बनाते हैं. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट इन द कंट्री बिकॉज यू कैनॉट गेमिफाई ट्रेडिंग. आप ट्रेडिंग को एज अ स्पोर्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते. इमेजिन अ सिनारियो जहां पे 15 ट्रेडर्स, मतलब 5 ट्रेडर्स और 5 फंड मैनेजर्स हैं, और उनको 6 महीने तक काम करना है, और उनका वो रिकॉर्ड हो रहा है, उनका अप्रोच टू द प्रूव मार्केट. करना है अपने आप और को. इस पूरे मार्केट में इमेजिन, इस पूरे मार्केट में जब निफ्टी पिछले महीने 26,000 से 23,000 एक वेव में आया, एक सिंगल वेव में आया, दोनों ने बिहेव कैसे किया ये चेक कर लेंगे ना. व्हाट अ ह्यूज एकेडमिक रेफरेंस फॉर जनरेशंस एक्चुअली, है ना. बट उसको एज अ स्पोर्ट, उसको एज अ स्टडी, उसको एज एन एकेडमिक ना देख के, बट उसको प्योर गैम्बलिंग देख के आप बेसिकली we are moved off. So sum and substances, a trader is vastly superior to an investor. ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट पीपल जो पोटर्स 5 फोर्सेस या एंसॉफ मैट्रिक्स या ऐसा कुछ एक बीसीजी मैट्रिक्स बना के लाते हैं. ये सब मैं एमबीए में सीख चुका हूँ. ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी अकॉर्डिंग टू मी. इसका रोल आता है इफ आई एम मेकिंग अ कंसल्टेटिव फ्रेमवर्क फॉर समवन एल्स. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग एचयूएल पे स्वॉट एनालिसिस करके मैं एचयूएल का जर्नी चेंज नहीं कर सकता. सवाल ये एचयूएल लेना या नहीं लेना, उसमें स्वॉट एनालिसिस क्या बना इज व्हाट आई फील. वो ऑलरेडी एचयूएल का मैनेजमेंट बना के बैठा होगा, राइट.
So we don't have to Hmm. do. So I don't fancy such kind of communication, and this is how I see it. Ki a trader is vastly superior to an investor, and any trader who is perhaps trading directional for a period of more than 3 years, अगर वो सर्वाइव भी करता है, क्योंकि अब गलती से सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, अगर वो सर्वाइव भी कर रहा है, वो एक इन्वेस्टर को तो मतलब उसके लेवल के इन्वेस्टर को तो बिल्कुल पछाड़ देगा यार. देयर इज नो चांस कि वो इन्वेस्टर आ रहा है. Hmm. Got it. एक पॉइंट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि बिकॉज ऑफ द लेवरेज a FNO trader has seen far worse position of his or her portfolio than an equity trader. And जो आपने odds देखा है of FNO trader winning and equity trader winning, they are too far from each other. Right? Equity ऑल्सो बिकॉज trader ऑफ के लिए टाइम जीतना फ्रेम अंश. बड़ा मैं बस आसान है उसमें ये compared ऐड to FNO trader. मैं बस उसमें ये ऐड करूंगा कि लेट अस से फॉर एग्जांपल Hmm. निफ्टी 15 लगातार कैंडल्स के लिए रेड क्लोज हुआ है, लेट्स जस्ट से Hmm. डेली पे, ठीक है. Hmm. तो ये 15 लगातार रेड कैंडल का क्लोजिंग जो होगा ना, वो एक इन्वेस्टर अपने लाइफ में मतलब 3 साल में एक बार देखेगा. वो जब ऐसा कुछ ईरान इजराइल होगा, रशिया यूक्रेन हो, वो तब जाके देखेगा. True. 15 लगातार रेड कैंडल जो ट्रेडर 5 मिनट के चार्ट पे कर रहा है ना, वो हर हफ्ते देखता होगा या हर महीने में. हाँ, obviously. तो वो फर्स्ट और टाइम जो सरप्राइज हो drawdown है सकता है. वो उसको बहुत हाँ, शॉर्ट मेरा कहने का साइकिल्स में पॉइंट है. देखने मिलता हाँ है. हाँ, उसको बहुत जल्दी वो साइकिल कंप्लीट होता है. तो ऐसा हो हाँ. सकता है कि पहले पहले क्या हो जाता है, कभी जैसे मेरे फादर सोचते गिर गिर के कितना गिर जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज थॉट प्रोसेस ऑफ एन इन्वेस्टर. तो नेचुरली मैं ये थॉट प्रोसेस लेके मार्केट में आया हूँ जब मेरा ऑप्शन टूटना स्टार्ट हुआ होगा. अभी 100 का 40 आ चुका है, गिर गिर के और कितना हो जाएगा. Hmm. ठीक है, जब मैं उसको देखूंगा जीरो होते हुए, तब मुझे समझ में आएगा ओ गिर गिर के इतना गिरता है ये. जीरो हो जाता है. Correct. बट एक इन्वेस्टर उसका स्टॉक डीलिस्ट होता है मार्केट से, ये 10 20 50 स्टॉक्स में एक बार एक्सपीरियंस करता है. हाँ. ठीक है, तो क्योंकि एक ट्रेडर ये जर्नी, अपना टाइम फ्रेम, अपना लेवरेज और ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट का लॉन्जेविटी, इक्विटी का लॉन्जेविटी 3 साल 1000 साल जितने मर्जी देर वो कंपनी चल रही है वो है. हमारे इंस्ट्रूमेंट का लॉन्जेविटी तो हफ्ते से लेके 3 महीने तक का है. तो जिस टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं वो टाइम फ्रेम इतने छोटे हैं कि रिलेटिव टू दैट टाइम फ्रेम black swan events happen much more frequently than compared to the yearly time frames. ठीक है, क्योंकि ईयरली के टाइम फ्रेम्स पे तो ब्लैक स्वॉन इवेंट वुड ओनली बी 2008 2020. ठीक है, ये आपके 1998 या 95 जब रशिया ने डिफॉल्ट किया होगा, ये आपके ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होंगे. 89 जब जर्मनी यूनिफाई हुआ होगा, या 92 जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया होगा. ये दीज आर हैंडफुल्स ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. गल्फ Hmm. वॉर इन 90s, हैंडफुल है ये. वेराज एक एफएनओ ट्रेडर के लिए उसी मैग्नीट्यूड का फॉल इन टर्म्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, वो उन्होंने साल में 3 4 देख लिए होंगे. तो जब तक Correct. वो 3 साल निकल जाते हैं, वो एक इन्वेस्टर जो अपने 30 साल के करियर में देखने वाला होता है वो देख के चले जाते हैं. अब अगर उसके बाद भी वो सर्वाइव करे, कैन यू इमेजिन व्हाट दैट पर्सन वुड हैव सर्वाइव्ड. Hmm. अब उसको बोल दिया तुमने कि तुम एसबीआई ले लो और तुम प्रीमियम मत दो, मैं तुम्हें प्रीमियम देता हूँ, डिविडेंड देता हूँ. तुम 40% टैक्स मत दो, मैं तुम्हें 12% टैक्स में काम करता हूँ. वो ट्रेडर, आई एम नॉट किडिंग यू, वो एब्सोल्युटली इज गोना स्मैश इट. अभी जस्ट द थिंग इज दिस कि उसको कैश में पैसा डिप्लॉय करने के लिए 50 100 स्टॉक्स में उसको 5 10 15 20 करोड़ चाहिए होंगे. वो कब तक वहां पहुंचता है वो एक अलग प्रोसेस है. एफएनओ जल्दी पहुंचाता है. सो दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू कि देयर इज अ रियल स्किल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंटिटीज. सर, ये स्किल उसको जल्दी मिल जाएगी तो समझ में आ गया. बट उसके लिए आई फील लाइक एक चीज करनी होगी कि आदमी को इक्विटी से पहले एफएनओ शुरू करना पड़ेगा. डू यू थिंक दैट इज यस. अ गुड आइडिया इन एनी वे? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पहले इक्विटी करो, उसका प्रैक्टिस करो. इफ यू गेट गुड एट इक्विटी, इफ यू आर एबल टू सस्टेन इन इक्विटी, अगर आप ढंग से कर पा रहे हो, डिसिप्लिन आ रहा है, दैट्स व्हेन यू शिफ्ट टू एफएनओ. Right, but what you're suggesting is आप पहले FNO करो and you will get insane amount of skill over there in like a few या in a small period of time compared to the equity वाला, and then when you come to equity you will be successful. इवन मोर सो देन योर ये थोड़ा, पियर्स. हाँ यस, हाँ, तो ये अप्रोच बेसिकली थोड़ा जब उल्टा मैंने नहीं हो गया? अपना, नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये इसलिए बता रहा था क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब निफ्टी का लॉट का वैल्यू 2 लाख भी नहीं था.
8,000 का निफ्टी था और 25 का कॉन्ट्रैक्ट साइज था, तो 25 इंटू 8,000 इज 2 लाख रुपीज, 10,000 रुपए का मार्जिन लगता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 रुपए का मार्जिन लगता था, तो मैं ये सब देख के हुए आ रहा हूँ। जब तक 2022-23 आया, ये मार्जिन वगैरह सब बढ़ना स्टार्ट हो गए, बट करेक्ट। इतने नहीं बढ़े कि कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आज की डेट में इन 25-26 यू कैनॉट एक्सपीरियंस द सेम लर्निंग कर्व जो मैं 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में करके आया हूँ। अब उसके लिए आपको 20-30 लाख डालने पड़ेंगे। ट्रू। एसेंशियली क्या हो गया कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को इतने मैलिफिक व्यू पॉइंट एक रखा हुआ है उसके अगेंस्ट कि आपने उसके कोई बेनिफिट्स नहीं देखे, कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ वेरी इनएडिक्वेट इन्वेस्टर्स, जो जब अपने लाइफ का पहला बेयर क्राइसिस 20 रियल बेयर क्राइसिस 2045 में कहीं जाके देखेंगे, वो खत्म हो चुके होंगे। उनको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस लगाना होता है। आपको पता है? दे जस्ट डोंट नो ओनली कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ स्टॉप लॉस। सिर्फ 3,000 पॉइंट के निफ्टी करेक्शन में, विच इज 10% ऑफ निफ्टी, 15% ऑफ निफ्टी, सिर्फ 3,000 पॉइंट के निफ्टी करेक्शन में हर एफएनओ ट्रेडर स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस सीख चुका है। चाहे उसने 3 महीने पहले ज्वाइन किया हो या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, हार एफएनओ ट्रेडर सीख के गया है कि बॉस एसएल लगाना है। इन्वेस्टर नहीं सीख के गया है, वो अभी भी बाय ही करने वाला है। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में बाय कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये अगर फ्रांस का मार्केट बन गया ना, या जापान का मार्केट बन गया 92 के बाद, या यूएस का मार्केट बन गया 98 के बाद, ये खत्म है ये इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसमें भी करेक्ट। सिर्फ ट्रेडर्स ही फिर दे विल आउट सर्वाइव देम। ट्रेडर्स आर लाइक दे विल डेफिनेटली मेक इट। सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन, आज की डेट में आई विल स्टिक टू व्हाट आई सेड प्रीवियसली, कि आप प्लीज, अगर आपके पास 1 करोड़ है, देन यू हैव द नेसेसरी अमाउंट टू पे द ट्यूशन फीस टू लर्न द स्किल रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्यूशन फीस। या मतलब ट्यूशन आप 1 करोड़ नहीं देने वाले हो, आप 1 करोड़ नहीं देने वाले हो, बट आपके पास वो होना चाहिए, तो ही आप तो ही यू माइट बी एबल टू लर्न समथिंग। और अगर आप अंडर फंडेड हो, तो कैसा है कि आपका खुद के इतने पर्सनल चैलेंजेस आएंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत बाद में आने वाले हो। तो अनफॉर्चुनेटली द करंट स्ट्रक्चर हैज मेड लर्निंग थ्रू एफएनओ ट्रेडिंग इम्पॉसिबल एट एन एंट्री लेवल। तो So what's the इसीलिए solution for ये that? सोल्यूशन वही है जो बेसिकली मैंने प्रेजेंट किया है हमारे कोर्सेज में। ठीक है, कि टेक द मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम and deploy it in the equity segment, gain the first confidence to reach from 4 to 7 lakhs with discipline। जब एसएल लगा, आपने एसएल लिया। जब टारगेट लगा, आपको लग रहा है वो स्टॉक और बढ़ेगा, आपने फिर भी बुक किया। जब री एंट्री आया, मतलब आपने 700 का स्टॉक लिया, वो 1,500 पे ट्रेड कर रहा है, जब री एंट्री आया आपने वो लिया। आप इसको एक 2-3 साल कीजिए, जब आपको ये आ जाएगा तो आप बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट एग्नोस्टिक हो जाओगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रिलायंस को कैश में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो। तो एंड नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स कमिंग, कि अगर आपने सपोज कीजिए 10 लाख का 35 लाख कमा लिया, तो तब आप एफएनओ करते हो, या 50 लाख कमा लिया तब आप एफएनओ करते हो आने वाले 5 सालों में। तो एफएनओ का रोल वापस वहीं तक है, 50 लाख से 5 करोड़ तक लेके जाने का। वो जैसे ही आप क्रॉस करने लग जाओगे, आप वापस इक्विटी पे ही आने वाले हो, बिकॉज ऑफ टैक्स आर्बिट्राज। ठीक है, सो दिस इज वाई दीज रेगुलेशंस नीड अ थरो रिविजिट। And the reality of the traders just now is, and the most unfortunate are the ones who joined after 22, जब मदाबी बुच made those absolutely, मतलब really industry killing reforms जो उन्होंने लाए थे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। एसटीटी बढ़ाना, लॉट साइजेस चेंज कर देना, एक्सपायरी का शेड्यूल ऑल्टर कर देना, अच्छा खासा थर्सडे पे चल रहा था। क्या प्रॉब्लम है दुनिया को? ठीक है, देर इज नो टॉक टूवर्ड्स मार्केट को 24/7 कर दो, फ्रैक्शनल लॉट साइजेस कर दो, सेटलमेंट एजेंसी पे बाइंडिंग कर दो। ठीक है, ये कोई बात ही नहीं करता इस पे। ऑल राइट, एवरीथिंग इज अबाउट कि कोई एक किसी गांव में एक रिटेल ट्रेडर था जिसने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण द इंटायर इकोसिस्टम इन पुणे, मुंबई, बैंगलोर, एल्सवेयर इट्स सफरिंग। इंटरेस्टिंग सर। सो मतलब एक चीज समझ में आती है कि बिकॉज मतलब आपने इतना बुरा देखा है कि नाउ अगर थोड़ा बुरा भी है तो आपके लिए तो काफी अच्छा है, राइट? एंड दैट्स हाँ व्हाई यू आर एबल टू सर्वाइव। मतलब अगर आपने राजस्थान की गर्मी देखी है तो फिर कश्मीर में समर हाँ, फिर सीजन तो फिर आपके फिर लिए पुणे पुणे का समर सीजन इज नाउ कैजुअल नाउ।
करेक्ट। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली कैजुअल। तो इसलिए मैं बोल ओके। लाइक आर्म फोर्सेस वाला बंदा जो डेजर्ट में ट्रेन कर रहा है, हाँ। ठीक है, अब उसको आप बोल दो जिम में, एसी वाले जिम में जहाँ पे कुशन लगा हुआ है, कारपेट पे कुशन लगा है, हर जगह पे पानी का बोतल रेडिली अवेलेबल है, साफ पानी है, वो बंदे को लगेगा क्योंकि उसका व्हाट इज हैपनिंग, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम, आर्म फोर्सेस वाला बंदा जंगल में या पहाड़ में या रेगिस्तान में, और आप जिम में, दोनों फिजिकल एफर्ट तो डाल ही रहे हैं। दी चैलेंज इज दी मेंटल एक्सर्शन जो आर्म फोर्सेस वाला बंदा उस स्ट्रेनस एनवायरनमेंट में फेस करता है बार बार, ठीक है। करेक्ट। दैट मेंटल एक्सर्शन, और मेंटल एक्सर्शन कैसा है वो विजिबल नहीं है हमें। एक पम्प्ड अप चेस्ट या शोल्डर या बाइसेप इमीडिएटली दिखता है, बट मेंटल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हमें दिखता नहीं है। तो वो तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ही होने वाला है डेवलप। सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कंसिस्टेंटली इन एन लेवरेज्ड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जहां पे एवरी पुअर, 2 4 6 पुअर डिसीजन मींस ओवर, ठीक है, खत्म है अकाउंट। अगर 6 बैक टू बैक 10 बैक टू बैक आप घटिया डिसीजन लेते हैं, एवरेजिंग करते हैं, खत्म, विद इन 2 months इट्स ओवर, ठीक है। ट्रू। दैट डिफरेंस कम्स। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल, क्योंकि क्या होता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। आपका जो, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट लाइक बायोलॉजी या ऐसा डॉक्टर नहीं हूं मैं, आई एम जस्ट गिविंग एस्टिमेट्स कि आपका ब्रेन जो है ना, इट हार्डली वेज अ फ्यू ग्राम्स, ठीक है। इट इज लेस देन अ फ्यू परसेंटेज बेसिस पॉइंट्स में आपके बॉडी का वेट है वो, बेसिस पॉइंट्स में, नॉट इवन लाइक आई विल गिव इट लाइक 3% 6% ऐसा कुछ। आपका हेड बहुत भारी होता है, head is very heavy, but the brain is just a few grams. But that brain consumes almost 80%. I'm not sure of this 80% or not. Maybe it is 60, maybe it is 90. But almost 80% of your body's oxygen your brain consumes. And now if you challenge the brain, if you challenge the brain, ठीक है, its hunger, its consumption of oxygen is going to be so high, ठीक है, कि you have fatigued the brain. Now if you don't balance it in your life, you are going to simply burn out. आप बर्न आउट हो जाओगे, ठीक है। हर आधे घंटे में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं खरीदें बेचे, यू विल बर्न आउट इफ यू डोंट हैव अ प्रोसेस। तो अ ट्रेडिंग सिस्टम विच इज एन एवरेज ऑफ अ गुड एंट्री एंड अ बैड एग्जिट, एवरेज है उसका, वो सब है, इज द कॉस्ट दैट द ट्रेडर बेयर्स इन ऑर्डर नॉट टू बर्न आउट। अगर मैं एक एक कैंडल को हर एक टिक पे एनालाइज करूंगा, ऑफ कोर्स मेरा ट्रेडिंग बेटर होगा देन क्रिएटिंग अ जनरलाइज सिस्टम। बट बर्न आउट वो कोई फैक्टर ही नहीं करेगा ना। बर्न आउट तो मैं हो रहा हूं। तो जब तक मेरा यूथ है, टिल द टाइम आई एम 25, मेरे को स्क्रीन में डोपामीन आता जा रहा है, ठीक है। दैट बर्नआउट थ्रेट इज रियल, यू नो, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स। जैसे आप देखेंगे तो मैं फर्स्ट टाइम जब सोशल मीडिया में आया हूँ, दैट हैज बीन समवेयर लेट 2023 24 में, अर्ली 24 में। और वो भी मैंने अपना खुद का ऐसा कुछ नहीं क्रिएट किया। मैं आई जस्ट स्टार्टेड रीचिंग इन पॉडकास्ट, बीच में एक बार टीवी में भी आ गया, यू नो, ये सब। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ट्रेडर्स मेक इज ना, कि 2 3 साल हुए नहीं ट्रेडिंग में, दे कम टू दीज social events. The amount of pressure you're going to put yourself under ना, social pressure, ठीक है, वो तो that is again going to, it is very critical to protect a young trader, आपको पता है। And unfortunately there is no one who's going to do that except the trader themselves. You won't believe it, like when one of my students, he captured, I don't know, मतलब 8 लाख रुपए सिल्वर माइक्रो में जाके कमा के आया, वो माइक्रो में, ठीक है, 50,000 के मार्जिन पे, 3x द मार्जिन। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि निफ्टी के एक लॉट पे आप 7.5 लाख कमा के आए, 2.5 लाख के मार्जिन पे, मतलब 3x मार्जिन का एक एक्सपायरी में बंदा कमा रहा है। उसके नोशनल गेन्स उसने 2.25 लाख पे लिए, ऑलमोस्ट 3.5 4 लाख तक सिल्वर जा चुका है। तो व्हाट इज एवरीवन सेइंग? एवरीवन इज सेइंग कि सर उसको चैनल पे इनवाइट करो, उसको इंटरव्यू करो। तो मैंने नहीं लाया उसको, पता, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू कम ऑन यूट्यूब, ठीक है, बट But it's not good for बिकॉज him द right now. अमाउंट ऑफ बर्डन वो बंदा आ जाएगा ना, जो प्रेशर वो बंदा फेस करना स्टार्ट कर देगा। अरे Correct. ये तो वो बंदा था जो 1 लाख रुपए माइक्रो पे कमा रहा था या 1.5 लाख कमा रहा था, अब कहाँ है? अब क्या हो गया? हाँ, उस, करेक्ट। उसका 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 कंप्लीट फियर होगा कि व्हाट इफ ही कैन नॉट रिप्लिकेट दिस अगेन, व्हाट इफ द पोजीशन रिवर्सेस आफ्टर मेकिंग दैट यूट्यूब प्रेजेंटेशन। उसका ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहा अब उस ट्रेड में, ठीक है।
एंड उसको एक प्लेटफॉर्म दे दो जहां पे लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे दिस पर्सन इज अ ट्रेडर, और उससे एडवाइस पूछना स्टार्ट करते हैं. एवरी एडवाइस, एवरी रिकमेंडेशन इज अ टोल ऑन योर मेंटल फैकल्टी. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन में बहुत बार आपको मिलेगा कि जो क्रिएटिव हेड होगा वो बोलेगा सर आज आप एक सिस्टम सिखा दो इजी सा. करेक्ट. आई एम लाइक व्हाट इज एन इजी, व्हाट डज इट इवन मीन यार. क्योंकि illiterates of trading ecosystem are directing, producing, creating, uploading trading content. They are forcing content which is structurally not in line with the trader's well-being. हम everyone wants the trader to, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ बॉस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, मैं बार बार इस पे रिपीट नहीं करूंगा. आई स्पीक ऑन समथिंग एल्स. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द राइट टाइम पे राइट एक्सपोजर. यू कैनॉट स्टॉप द ट्रेडर फ्रॉम थिंकिंग. अभी जो मेरा मेंटरशिप है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो 50 बच्चे हैं, 250 बच्चे, आई डोंट नो, आई डोंट केयर. इट्स सो इजी ना फॉर मी टू जस्ट सेंड देम अ मैसेज, बॉयज आज मैंने अदानी पोर्ट्स लिया है 1500 पे, एसएल 1400, जिसको लेना ले लो. खत्म ना सारा कुछ. ये सब क्यों करना, मेंटरशिप एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अगर मैं सीधा ही बोल दूंगा तो वो सोचना ही बंद कर देगा वो बंदा. अगर ट्रेड चल गया तो वाह वाह सर, रॉकेट, तालियां. ट्रेड नहीं चला तो जो बंदे आपके वेल विशेस होंगे, कोई बात नहीं, हमें रिस्क मैनेजमेंट तो था ही, सर ने एसएल तो बताया ही था, 2 लॉट ही बोले थे, कौन से 200 बोले थे. आई डोंट वांट दैट ओनली. अपना दिमाग लगाओ, ये प्रोसेस है एंड इसको लेके जाओ. सो दैट इज व्हाई इट इज द मेंटरशिप इज क्रिएटेड फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू एक्टिवली थिंक, फुल्ली अवेयर कि थिंकिंग इज टायरिंग, थिंकिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क. मैं कुर्सी पे बैठा हूं, इट इज पॉसिबल कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं और मैं बहुत थक रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं. इट इज रियली पॉसिबल. बाहर वाले बंदे को बस ये दिख रहा है ये तो कुर्सी पे बैठा है, ये कौन सा कोई खड्डा खोद रहा है. ठीक है, देर आर डेज, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैठ के बस सोच रहा हूँ कुछ ज्यादा, ऐसे बस बैठा हूँ सोच रहा हूँ. वाइफ कमरे में आ जाएगी, बोलती अरे तुम ऐसे ही फ्री बैठे हो ना, जा जाके केले खरीद के ले. आई एम लाइक, इंडिया का बेस्ट ट्रेडर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा है, या इंडिया का बेस्ट ट्रेडर जो बनना चाहता है वो ट्रेडिंग के बारे में, तुम बोलो केले लेके आओ. ठीक है, मैं बोला ब्लिंकिट ले, तो ब्लिंकिट वाले 2 रुपए ज्यादा ले लेंगे, 5 रुपए ले लेंगे, तो वो इसके लिए. ठीक है, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है ये तो बस बैठा है. आई एम जस्ट सेइंग कि a lot of energy is getting consumed and if you are not a profitable trader na, you will never be able to prove कि you are working also. That is why I said in that last thing, the only reason why people might tolerate some garbage that I do, जैसे मैं नहीं जाऊंगा केले लाने, मैं उन्होंने नहीं जाता, दे दे 5 रुपए एक्स्ट्रा ब्लिंकेट वाले, तो उसका पॉइंट है वो सिलेक्ट ठीक से नहीं करेगा, वो कच्चा ले आएगा. आई लाइक ठीक है, वो क्यों टॉलरेट, ये इनएफिशिएंसी क्यों टॉलरेट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ लेके ही आ रहा है. ये हो गया ना 1 2 3 साल जहां आप लेके नहीं आए और आप देने वाले काम पे आए हो. भूल जाओ कि आपको घर पे मतलब खाने को कोई पूछता है ज्यादा. ठीक है, आई एम टॉकिंग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले बंदे जो गरीब है उनको तो यहाँ आना नहीं चाहिए. ठीक है, मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले बंदों को बोल रहा हूँ कि वो बोलेंगे तूने 3 साल में डेवलप कौन सा स्किल किया, ट्रेडिंग, जिसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं था. अबे इस 3 साल में तू एआई सीख लेता, इस 3 साल में तू कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेता, इस 3 साल में तू कहीं बिजनेस के बारे में कुछ सीख लेता. ट्रेडिंग सीखा तूने, 10 लाख रुपए गंवाने थे तो इंटरनेशनल ट्रैवल में, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेट करके कर लेता, अगर 10 लाख ही गंवाने थे. ऑल हाइंडसाइड स्टफ, ये आपको सब पड़ेगा. तो द ट्रेडर हैज टू बी फुल्ली अवेयर ऑन डे 1 की बॉस नहीं चलाना ये तो डे 1000 में ये आना, जूता उड़ते उड़ते आएगा घर में किसी से. ठीक है, एंड इट बिकम्स मच मोर चैलेंजिंग इफ यू आर मैरिड, किड्स, अडल्ट्स, मतलब 3-4 जनरेशन, 2-3 जनरेशन एक ही घर पे रुके हुए हैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू गेट एट कि देयर इज अ रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग. इट्स नॉट जस्ट कि हाँ गैम्बलर हैं हम लोग बस बैठ के, हाँ बस मुझे तो क्विक पैसा चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है वो. Got it. And I think बहुत सारे जो ट्रेडर्स नए स्टार्ट कर रहे हैं राइट नाउ देयर इन लॉसेस, ये चीज फेस करते ही होंगे. हमारे हम आई एम फ्रॉम राजस्थान और हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि कमाऊ पूता ने राजी राखनु पड़े. मतलब अर्निंग सन उसको खुश रखना पड़ता है. सही है, दैट्स ट्रू. हाँ, that's really true. I completely agree with that. Behavior of people around me
हैज चेंज्ड इन द वे। लोग बोलते हैं ना कि पैसा आपको चेंज करता है, मैं आपको दूसरा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के लोग चेंज हो जाते हैं अगर इर्द आपके पास गिर्द के पैसा लोग का चेंज कर सॉल्ट देते ऑफ। आप कितने चेंज हुए वो करेक्ट मुझे पता नहीं है, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, यू वोंट बिलीव इट, 3 महीने पहले तक मेरा सोशल मीडिया का चैनल नहीं था, ठीक है। नाउ आई रैंडमली गो एंड मीट सम पर्सन, रैंडमली, ठीक है। वो पूछता है आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। एंड उस बंदे ने अगर यूट्यूब पे डाल दिया और दिख गए ना उसको, उसका अगले दिन का बिहेवियर मेरी तरफ टोटली चेंज है, कंप्लीटली डेफिनेटली चेंज्ड। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। सक्सेस जब आपको किसी भी फील्ड में, इसलिए मैं अपने मेंटरशिप में भी बच्चों को बोलता हूँ कि बॉस, इफ यू हैव द कैलिबर टू प्रेजेंट, स्टार्ट प्रेजेंटिंग। इफ यू हैव द कैलिबर टू ट्रेड, स्टार्ट ट्रेडिंग। इफ यू वांट दैट कैलिबर बट डोंट हैव इट राइट नाउ, वर्क हार्ड, मतलब डाल दो अपना 100% यार, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड इज गोइंग टू बी अनबेरेबल। क्योंकि आपके पास टाइम तो 1000 दिनों का ही है। ये जो हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं यूट्यूब का, सपोज कर लो कि मैं 3 साल इसमें काम करूं और मुझे 0 सक्सेस मिलता, तुम्हें लगता है कि चौथा साल में उठ के आऊंगा वापस? इम्पॉसिबल। आपके पास 3 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होता है। 3 बार मैं आईएएस दे दूं, नहीं हो रहा, प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, चौथा साल फिर से दूंगा मैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना है ना भाई, समवेयर वी हैव टू गो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मनी एसएल, टाइम वाइज एसएल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसएल, ये सब फैक्टर करके। एंड who are we having this discussion for? We are having this discussion for those people who are 3 years, 2.5 years, 6 months into the market. When is the light at the end of the tunnel? The answer is 1000 days later you'll know it, ठीक है। जो लोग 1000 days होने के बावजूद उन्होंने 1 साल भी प्रॉफिट में क्लोज नहीं किया है, अंश, आई एम टेलिंग यू द प्रोबेबिलिटी कि दे आर गोइंग टू मेक इट इज सो, मतलब इट्स सो लो। देखो आईएएस क्लियर करने वाले ऐसे भी बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो 8वें अटेम्प्ट में हुए हैं, हाँ बट मेजोरिटी बट जो लोग एक्सेप्शन है ना आईएएस, सर वो तो वो एक्सेप्शन है। मेजोरिटी जो आईएएस कैंडिडेट्स होंगे, यूपीएससी, एमपीएससी, हमारे इधर कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो भी है, वो अपने पहले 3 अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, मेजोरिटी। उसके बाद जो लोग आते हैं ना, वो बेसिकली दे हैव इवन मोर स्ट्रक्चरली एज ह्यूमन बीइंग्स भी चेंज हो जाते हैं, दे बिकम बिटर, दे आर अनट्रस्टिंग, दे बिकम स्केप्टिकल, ठीक है। बहुत ज्यादा उनके नेगेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो बेनिफिट था यूपीएससी, मेरे को मेरे फादर बोलते थे कि तू यूपीएससी स्टडी कर ले, तेरे में मेरे को लगता है कि तू यूपीएससी नहीं क्लियर करेगा, तू केएस तो निकाल ही देगा, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव तू तू निकाल ही लेगा। ऐसे जो होते, जब आप 15 साल के होते तो घर वाले आपको एनकरेज करते हैं, उनको लगता है कि तू डफर नहीं है, तू शायद कर लेगा। और वो बोले कि अगर सपोज कर ले नहीं भी होता है, तेरा यूपीएससी भी नहीं होता, केएएस भी नहीं होता, तो इतना ज्यादा जनरल नॉलेज सीख लेगा, तो इतनी चीजों के बारे में सीख लेगा, वो नॉलेज वेस्ट नहीं होगा। बट वो कब तक ट्रू है? आई बिलीव 3 साल तक, 3 साल तक वो ट्रू है। अगर उसमें के बाद भी आपको सक्सेस अगर नहीं आता है, यू हैव टू ड्रॉप इट्स दैट, नॉट फॉर यू देन इट्स नॉट फॉर यू। देर इज अ हायर चांस कि मैं यूपीएससी किसी और को सिखा के सक्सेस कमा लूंगा एज अ ट्रेनर नाउ, ठीक है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 3 साल तक, मैं एसपीएल तक, ये आईपीएल तक नहीं पहुंचा हूँ, देर इज अ चांस कि आई माइट डू बेटर एज अ क्रिकेट कॉमेंटेटर, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट कोच, एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मर्चेंडाइजिंग। देर इज अ हायर चांस कि आई माइट एक्वायर सक्सेस देयर। इट्स नॉट दी, एज अ प्लेयर तो खत्म है, बट सिमिलरली आप 3 साल अगर मार्केट पे काम कर रहे थे, इसलिए मैं लड़कों को बोलता हूँ अपना एमफी रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना सेबी रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन कराओ, किसी एक लीगल एंटिटी या किसी एक फैमिली मेंबर के साथ एक सब ब्रोकरशिप का एक ऑथराइज पर्सन बनो, ठीक है। क्योंकि 3 साल के बाद अगर आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाए ना, बट आप इतना जरूर सीख लोगे कि आप इन बाकी चीजों से पैसा छापोगे, करेक्ट ठीक है। इट इज जस्ट दैट द पेन दैट यू कुड नॉट मेक इट एज अ ट्रेडर विल लिंगर अराउंड फॉर समवेयर, बट इफ योर फोकस इज टू मेक मनी, then that pain will not linger on. You knew it, to make a lot of money, you attempted trading, one नहीं हुआ, अभी मैं इंश्योरेंस, I'll be the best insurance person in the country, ठीक है। मैं AIF स्टडी कर दूंगा, AIFs के क्या रिटर्न है, कैटेगरी 3 AIF बेचने का मैं स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, क्योंकि मैं फंड मैनेजर स्टडी करूंगा। जो बंदा 3 साल एफएनओ कर चुका है, उसके लिए स्टडी करना, मेहनत करना, एक सिक्योरिटी का प्राइस चेक करना, उसका हिस्ट्री चेक करना, उसका आईआरआर चेक करना, आई मीन दीज आर ऑल एलिमेंट्री टास्क्स for us. I swear, I mean that. यस That is why यस I say कि we have to look at it as an entire ecosystem. कि आप अगर क्रिकेट सीख रहे हैं, क्रिकेटर नहीं भी बने,
ये फैक्टर कीजिए कि क्रिकेट कोच, क्रिकेट कमेंटेटर, कुछ ऑप्शंस आपके लिए हमेशा हैं. There are ways to connect with the sport that you love. And the only way you could have been a cricket coach was to spend 3 years playing cricket. Without playing cricket, you could have never been that also. The only way I can advise someone कि सर आप ये PMS कीजिए या आप इस म्यूचुअल फंड में कीजिए क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में इतना वेटेज होल्डिंग IT को है, इतना FMCG को है, इज ओनली बिकॉज मैंने 3 साल मतलब कुछ झक मराया होगा यहाँ पे, तभी मैं उस पोजीशन में बोलने लायक. करेक्ट. You're understanding my point. So this is the training not just for trading. This is training for a skill set which is financial services. ठीक है, तो इसको ये मार्केट आपको देता है. एंड दैट इज व्हाट आई वांट पीपल टू नो कि जिनको 3 साल 5 साल हो गया ट्रेडिंग का, वो वेस्ट नहीं है भाई. बस अपना डायरेक्शन चेंज करो सोचने का. नॉट एवरीवन, आप कितने भी फिट हो जाओ, आप 11 लोग ही क्रिकेट खेलने वाले, बट जितने लोग क्रिकेट से अपना घर चलाते हैं ना इंडिया में, इट्स नॉट अ जोक. यस, ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट वी वांट पीपल टू बी कि ओके आई एम नॉट अ क्रिकेटर, बट वो यू हैव टू फैक्टर कि ये हो सकता है. तो आप NISM का एग्जाम अभी दे दो ना, आप एमफी का एग्जाम अभी दे दो, जस्ट गिव इट एंड फिनिश इट ऑफ. नो, इतना क्या सोचना उस पर. आप लाइसेंस लेके रख लो, नहीं होगा तो सरेंडर कर देना. अगर ज्यादा काम आता है, मतलब कि आपको लगता है कि ये मेरे कोई काम का नहीं, आप सरेंडर कर देना, इट्स नो बिग डील. बट आपके नाम के आगे वो जुड़ता है. ठीक है, टुडे पीपल हु आर चैनल्स फील मोर कॉन्फिडेंट कॉलिंग मी. टीवी पे मुझे क्यों बुलाया? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि इसने 1 करोड़ कमाया या 10 करोड़ कमाया. करेक्ट है ना. ये टाइटल्स मैटर करते हैं, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट देम, एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज समवन हु इज योर सीनियर टू टेल यू बॉस क्रिएट कर तू. डोंट गो सो मच इनटू MACD एंड स्टोकास्टिक कि तू भूल जाए कि बाकी का क्या काम था. यू आर इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. ट्रेडिंग इज अ वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर वर्टिकल. हर एक वर्टिकल में यू कैन बी प्रेजेंट. दैट इज द स्किल ट्रेडिंग हैज गिवन यू. नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. प्रीटी इंटरेस्टिंग सर. और ये मतलब दिस डिस्कशन ये शुरुआत किसी तरह और से हुई थी, बट जिस डायरेक्शन में ये गया इट वाज मतलब ये क्वाइट आई ओपनिंग एक तरह से कह सकते हैं. एंड जिन भी स्टूडेंट्स की सर बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स सर के अंडर मेंटरशिप के अंदर पढ़ते हैं, सो देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम हो सर, जो कि आप सर्च के ऊपर उनका एक पूरा प्रॉपर कोर्स है, पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. जहां पर सर एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, जहां पर सर के जो स्ट्रैटेजीज है, सेटअप्स है, उसके साथ साथ जो सर की पर्सनल मेंटरशिप है, वो वहां पर स्टूडेंट्स को मिलती है. यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड जहां तक हम बात कर रहे थे कि developing the skill set and then giving it a shot, giving it a try, and then if it works out for you, that's great. If it doesn't, then choosing the right thing, choosing the next best thing is something which you can do for yourself and for your family, of course. इट माइट नॉट बी I द think नेक्स्ट, बहुत पता, इट माइट बी द बेस्ट थिंग अंश. इट माइट बी. मैं वही लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरे से ज्यादा पैसा ना. मैं आपको, अगर पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है ना, आई एम टेलिंग यू द स्किल दैट मेक्स मनी ना इज सेलिंग. आप कोई भी definitely, कंटेंट and क्रिएटर उठा this is लेना, something which AI cannot replace also. या आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठाना जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो कंटेंट के थ्रू मेरे ट्रेडिंग करियर को मैच करने वाला पैसा कमाता होगा वो बंदा, जस्ट थ्रू एंडोर्समेंट्स. ठीक है, True. एंड ही डजंट हैव टू गो थ्रू द हैसल्स दैट आई हैव टू गो थ्रू, बट उसके हैसल्स कुछ और हैं. बट कंटेंट ऑन ट्रेडिंग क्रिएट करने के लिए उसको 3 साल ना, उसने ट्रेड किया ही होगा, नहीं तो वो कर ही नहीं सकता कंटेंट क्रिएट. True. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. कंटेंट क्रिएटर हो गया, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक PMS का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक इंश्योरेंस का एजेंट हो गया, आपके फाइनेंशियल प्लानर्स हो गए, आपके वेल्थ एडवाइजर्स हो गए. ये सारा जो इकोसिस्टम जो आपका आ रहा है, this is all coming centralized through trading activity. So your trading activity today is not just designed to make you FNO में profitable. It is designed to make you profitable in all of these things. Only if you factor the probability कि you might not make it as an FNO trader, will you focus on these other things also. And what I'm trying to say that is that कि if you're underfunded, if you're less than 1 crore, but you still have the passion for the market, तो आप 2 लाख रुपए का इक्विटी ट्रेडिंग करके आप घर चला ही नहीं सकते उस पर. Yes, definitely नहीं होगा. You need, otherwise how will you run, how will you do this full time?
फिर तो आपको a lot of people love the market यार. This is what people don't understand. Markets are beautiful. पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं यू नो इट, आई एम फ्रॉम जम्मू, हिमाचल वगैरह में घूमता रहता हूँ. एंड मैं जब से पैदा हुआ लेके अब से ना, मैंने पता नहीं कितनी बार, मतलब कितनी बार पहाड़ देख लिए होंगे. इन मतलब टीवी पे तो पता नहीं लाखों बार देख लिए होंगे मैंने, क्योंकि आपको पता ही होगा बॉलीवुड का एक फेज था, एवरी मूवी वाज शॉट इन लाइक सम सीनिक माउंटेन ऑफ यूरोप और समथिंग लाइक दैट. करेक्ट. बट इवन टुडे ना, इवन टुडे जब वो गाड़ी कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं और वो टर्न होता है, और टर्न होते से ही पहाड़ का कंप्लीटली अलग व्यू आता है ना, आई एम लाइक वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. इज द सेम थिंग विद द मार्केट. ठीक है, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. यू मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई आई लव द माउंटेन्स. आई कांट एक्सप्लेन इट. इट इज सो सिली ना. एक वर्टिकल ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर को आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, है ना. आपके पीछे ही बना हुआ है वो भी, मतलब वन ऑफ द पेंटिंग्स इन योर ऑफिस, या इज राइट दैट. ठीक है. सिमिलरली you won't believe it, the people who love the market, they would have traded any which ways. मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि you know you need more this thing, and that is what I want to tell other people. क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है कि वो बोलते हैं दोस्तों अगर आप इन ट्रेडर के ये सिस्टम को कॉपी करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा. कल्याण तो आपका तभी होगा जब आप फुल्ली इक्विप्ड होंगे. उस ट्रेडर ने उसके लिए मेहनत कितनी की है, उसके लिए रिसर्च कितनी की है, उसके लिए बैक टेस्टिंग कितनी की है, तब जाकर उसका कल्याण हुआ. हाँ. राइट. नहीं, जस्ट जो उसको उसको I'll just एक मैं आपको जस्ट इसी पे एक पॉइंट बताता हूँ. यू नो फाइनल सक्सेस पे, वी जस्ट फाइनल सक्सेस. ठीक है. लाइक कई बार पीपल आर लाइक यू नो लाइक मेरे से एक बंदे ने सवाल पूछा हुआ था, एंड इट्स अ वेरी लाइक आर यू गिफ्टेड, लाइक फॉर एग्जांपल बेसिकली. ठीक है. आर यू अ गिफ्टेड ट्रेडर फॉर एग्जांपल. तो आई टेल यू व्हाट सक्सेस फाइनली हिंज डाउन टू. 5 कंपोनेंट्स है सक्सेस के. कितने? फर्स्ट वन इज यत्न. पहला कंपोनेंट क्या है? यत्न. यत्न मीन्स द एफर्ट यू पुट. यस. सेकेंड कंपोनेंट इज परायत्न. परायत्न क्या हुआ? द एफर्ट अदर्स पुट ऑन यू. ओके. थर्ड कंपोनेंट इज परिस्थिति, कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके पास क्या बैंक बैलेंस था, आपके पेरेंट्स कौन है, आप कहाँ पैदा हुए हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड बंदा अगर अफगानिस्तान में पैदा हुआ है, परिस्थिति इज नॉट देयर टू ट्रेड. वॉरेन बुफे से भी ज्यादा टैलेंटेड बंदा अगर सीरिया में पैदा हुआ है, परिस्थिति इज नॉट देयर. फोर्थ इज कर्म, योर एक्शंस that govern an outcome, and last is देव प्रसाद, मतलब the blessings of God. Blessings, yes. ये जो 5 elements है ना, these are the only things that govern success. And the problem is this: the only element in your control is yatna and parayatna, मतलब which is the other set of people you will have working for you. That's it. And क्या हो जाता है कई बार when you are meant to be successful ना, like अगर if you are meant to be successful in content creation, आप ट्रेडर भी हो, आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, लेट्स अज्यूम यू आपके डेस्टिनी में कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस था ना, अगर you will see people will work hard to keep pushing you in the content platform. एंड लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यार इससे बेटर लुकिंग तो ये बंदा था, इससे बेटर स्पीकिंग तो वो वाला बंदा था, इससे टॉलर ये बंदा था, इससे गोरा या सावला ये बंदा था, ये कैसे पहुंच रहा है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन इट इज मेंट फॉर यू ना, फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल कम एंड सपोर्ट यू. 3 साल में वो अपैरेंट हो जाता है, आपका हाइपर अवेयरनेस स्टार्ट हो जाता है, and you start seeing every interaction in the market, not just in the market. एक बार आप मार्केट में घुसते हो, every interaction with a person आपको लगता है गलती से नहीं हो रहा, there is a reason. ठीक है. and you are only seeing कि इन 5 components में से कौन सा component आके hit करके गया. For example, what is the component I'm striking on is parayatna, the effort I'm trying to put for them, कि भाई अपना यत्न put in these directions. We don't know whether success is going to come or not, because finally देव प्रसाद और ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो आपने पहले क्या करके रखा है उसके हिसाब से होता होगा, है ना. So we have to work like that. We have to, so these things happen when you are in 10-15 years into trading ना, क्योंकि your thinking brain oxygen consume कर रहा है ना, so it's not a gift.
ठीक है, इट्स नॉट सो मच ऑफ अ गिफ्ट एज मच एज परिस्थिति. आई वाज इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इट वाज फेवरेबल. आई वाज इन एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल सपोर्टेड मी. मतलब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया और जीरोडा ने भी अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया. ठीक है, यानी कि जब मैं मार्केट में आया पहले साल में एक प्रीमियम ब्रोकर के पास था, बट उसके बाद में चला गया डिस्काउंट ब्रोकर. लिटरली आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू गेट इनटू दैट वेव. मैंने टेक्निकल एनालिसिस जस्ट सीखना स्टार्ट किया और सामने लाइव चार्ट्स फ्री में अवेलेबल हुए. आज से उससे 10 साल पहले पैसे देके मिलते थे वो. ठीक है, लुक एट द फैक्टर्स दैट वर देयर इन द फेवर. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. वो कंट्रोल में नहीं है आपके. एंड दीज ईच ऑफ दीज फैक्टर्स एंड अ लॉट मोर दैट आई कैन नॉट नेम हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट. So that is the reason why often when I'm talking, I'm not trying to say कि आप RSI 5 के नीचे जब हो जाएगा या 20 के नीचे हो जाएगा या 50 के, बस ये कर लो. क्योंकि फैक्टर्स इतने सारे हैं. हाउ कैन आई प्रिटेंड कि it is RSI that is going to change the way you are doing? But there is still a structure, and that is what we try to explore academically. Have fun with the process, learn the process, don't fear the loss, enjoy the process, take the SL that you can take, and make it a going concern business. And I'm confident that success is inevitable. बाप रे, this is like too much to Digest. like डाइजेस्ट नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसी चीजें लोगों को पता नहीं. लाइक these are the things जो लोग सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, जानते रहते हैं, राइट. बट इन सब चीजों को इस तरह से रिलेट कर पाते हैं या नहीं, इन चीजों को अपने लाइफ के अंदर डाल पाते हैं नहीं, दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स. बट इन चीजों के ऊपर बात करेंगे. मेरे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफी टाइम से भी आ रहा है. हम बहुत अलग चीजों में बहुत गहराई में चले गए इस चीज में, बट एक क्वेश्चन जो आपने एक लाइन थी जो आपने स्टार्टिंग में कही थी कि इन्वेस्टर्स से फार, लाइक ट्रेडर्स आर फार फार बेटर देन इन्वेस्टर्स, फार फार बेटर, फार फार मोर स्किल्ड देन इन्वेस्टर्स. I'll like try to bring you back on this topic कि ये जो चीज हमने आपने पहले कही थी, and I think this is something that you said at the start of the session. So ये जो चीज आपने कही थी इसके पीछे का क्या मतलब रीजन तो समझ में आता है, बट अल्टीमेटली जैसा आपने कहा कि बनाना तो पैसा है, राइट. हमने बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो कि ट्रेडर्स हैं एंड दे आर सम ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. बट ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जो कि who become one of the wealthiest person in the world. ऐसे like Warren Buffett is one of the example, right? जो कि he is one of the wealthiest person in our country. अगर top 50 के अंदर देखें तो Warren Buffett आते हैं and he never said कि he is a trader, he is an investor, right? तो ये ये क्या विडंबना है, ये क्या चीज है कि भाई स्किल सेट ट्रेडर्स के पास ज्यादा है, पैसा इन्वेस्टर ज्यादा बना रहे हैं. क्योंकि ये चीज आपने देखी भी होगी, बहुत सारे लोग दे पुश दिस थिंग कि नहीं नहीं ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है, असली पैसा, असली वेल्थ आपकी हाँ, इन्वेस्टिंग के अंदर बनती है. व्हाट इज दिस लाइक, ये ड्युअलिटी कैसे है? इसका आंसर एक्चुअली मैंने तब दे दिया था जब मैंने आपको ये बोला था कि 50 लाख टू 5 करोड़ का काम ट्रेडिंग करता है. एफएनओ वो जल्दी वहां लेके जाता है. हम्म. और क्योंकि आप 5 करोड़ के अकाउंट पे जब 5 गुना लेवरेज हैं, आप तो 25 करोड़ तक के पोजीशन उठाने की काबिलियत रख रहे हैं. हम्म. एंड जैसे ही वो 5 करोड़ का बैरियर हिट हो जाता है, आपके ऊपर दुनिया भर के ऑडिट्स एंड टैक्सेस आते हैं. करेक्ट. ठीक है, कि पर्सन इज नाउ फोर्स्ड टू गिव अप लेवरेज इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया. तो लॉजिकली जब वो हाईली स्किल्ड बंदा फिर जब इक्विटी मार्केट में जाएगा तो वो एज एन इन्वेस्टर ही कहलाएगा. ठीक है, अगर वॉरेन बुफे ट्रेडर और इन्वेस्टर में अंतर क्या है, इज अ क्लासिक केस बिटवीन वॉरेन बुफे एंड जिम साइमंस. ठीक है, इन एब्सोल्यूट वेल्थ वॉरेन बुफे वाज रिचर देन जिम साइमंस. जिम साइमंस भी कोई गरीब नहीं था. मतलब ही वाज आल्सो आई थिंक मे बी एट इट्स हाईएस्ट मे बी आई डोंट नो 50 बिलियन या 60 बिलियन का नेटवर्थ था उसका. करेक्ट. द डिफरेंस इज दैट वॉरेन बुफे लिटरली स्टार्टेड एट द एज ऑफ 20. ही इज लिविंग आल्सो टिल 100. ठीक है, इवन विद ऑल द ठीक है, मैकडॉनल्ड्स एंड कोका हाँ, कोला दैट ही कोक. कंज्यूम्स. मतलब तुम सोचो कितना उसका क्या होगा प्रारब्ध. यार पैसा भी मिला, लॉन्जेविटी भी मिला. करेक्ट. ठीक है, वो स्किल सेट मिला जो कि दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में जाना था यूएस में इन द टाइम्स ऑफ लाइक 1940s डिप्रेशन के बाद.
1960 70 में यूएस बनना स्टार्ट हो चुका था, Correct. डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था, कितने फैक्टर्स थे उसके लॉन्ग ओनली पोजीशन के लिए, ठीक है. एंड देन देयर वाज जिम साइमंस. He started trading at the age of 40-45. By the age of 60, he's competing with Warren Buffett. Ab Jim Simons passed away. But I am willing to take a structural bet. If Jim Simons would have lived as long as Warren Buffett, and if the Great Depression happened, Jim Simons would absolutely destroy Warren Buffett in return. Warren Buffett की बात भी नहीं कोई करता. ग्रेट डिप्रेशन हैपेंड, मतलब एक 80 साल के ट्रेडिंग करियर में या 60 साल के ट्रेडिंग करियर में वॉरेन बफे के केस में ग्रेट डिप्रेशन वाज बेसिकली 1998 का क्रैश या 1987 का सिंगल डे फॉल, ठीक है, या ब्रेटन वुड्स का रेंजिंग फेज या 2008 का कोलैप्स. ये था वॉरेन बफे के 80 साल के करियर में. ग्रेट डिप्रेशन तो वहां पे भी नहीं आया. बट एक ट्रेडर के लिए ग्रेट डिप्रेशन रूटीनली चलता है भाई. आवरली चार्ट्स में ग्रेट डिप्रेशन वाले चार्ट बने हुए होते हैं जो जिम साइमंस ने टैकल किया होगा. नाउ हैड ही लिव्ड 30 years longer, ठीक है, I believe he would have maybe made 20 times more wealth than Warren Buffett. But that's what, because trading is the activity of the brain, क्योंकि हाथ से तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, and brain consumes that much kind of oxygen, that much kind of energy, कि the trader has to focus on their breathing. ठीक है, मतलब अभी कोई बोले, मतलब मैं जैसे मेरे से शुभ के साथ भी जब मेरा वीडियो हुआ था तो शुभ ने पूछा व्हाट इज इट दैट यू डू व्हिच हेल्प्स यू एज अ ट्रेडर. तो मैंने बोला यार मेरे लिए तो प्राणायाम है. Outside of trading, what is it that, because I know it, that your brain is consuming the kind of oxygen जो amount वो consume, it's like what a swimmer might be taking. I'm just, मतलब जो उसके lungs लेते होंगे वो आपका दिमाग खींच रहा है, ठीक है. That faculty is highly developed, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है. एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, कि देयर इज अ रियल स्किल, रियल वैल्यू. सो रियल वेल्थ, देखिए रियल वेल्थ इज ऑल बुलशिट, ओके. रियल वेल्थ कुछ नहीं है, रियल हैप्पीनेस है, ठीक है. मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमा के जो सुख मिलता है ना, मेरे को वो दुकान चला के नहीं मिलता. मेरे से बहुत अमीर दुकानदार है जो मेरे घर के बाहर, जो लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चाय वड़ा पाव, जो दूध का दुकान काम करता है ना, जो दूध का काम करता है, इज रिचर देन मी इन प्योर वेल्थ. बट मैं वो काम नहीं कर सकता यार, सुबह 4 बजे उठ के ये काम करो. मेरे को इसमें सुख है. देयर इज नो सच थिंग एज लाइक लाइक वो वेल्थियर एंड ऑल दैट. वेल्थी मींस मार्केट में ट्रेडिंग का पर्पस इज टू क्रिएट इनकम, इन्वेस्टमेंट का पर्पस इज टू क्रिएट वेल्थ. अगर आपके पास इनकम ही नहीं होगा ना, तो व्हाट वेल्थ, वेयर इज द वेल्थ, ठीक है. सो अ डॉक्टर अर्न्स इनकम बाय प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, लॉयर अर्न इनकम बाय प्रैक्टिसिंग लॉ, ट्रेडर्स अर्न इनकम बाय ट्रेडिंग. टिल जब डॉक्टर के पास 5-10 करोड़ होगा, वो क्या करेगा, वो इक्विटी मार्केट में जाएगा. जब लॉयर के पास 10 करोड़ होगा, वो भी इक्विटी मार्केट में जाएगा. ट्रेडर के पास 10 करोड़ होगा, वो भी इक्विटी मार्केट में जाएगा. अब मैं बोल रहा हूं यहां पे जब डॉक्टर का 10 करोड़, लॉयर का 10 करोड़ और ट्रेडर का 10 करोड़ होगा ना, द बेट इज ऑन द ट्रेडर, कि भाई ये वाला जो बंदा है, मार्केट किधर भी जाए, अप डाउन जो भी है, मार्केट तो सेम है तीनों के लिए ना, सेम आगे सेम टाइम पे, ये ट्रेडर लेके जाएगा ये रेस. क्योंकि डॉक्टर आउटसोर्स करेगा पीएमएस वाले को, फंड मैनेजर को, लॉयर भी ऑलमोस्ट वही करेगा, कोई एक आधा खुद से कर लेगा, इन सबको ट्रेडर लेके जाएगा. द बेस्ट ट्रेडर्स गोना क्रीम देम, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. So the tax structures is why we have to say, even मुझे भी यही बोलना पड़ेगा, wealth is going to come from equity, but skill, which is a prerequisite to wealth, is going to come from FNO, which unfortunately we also need capital today, which was not the case maybe 5-10 years ago. And therefore skill development has come at such a huge cost that it is killing a generation of traders. And I am shocked that not enough, मतलब अगर मैं होता ना 1 million influencers वाला कंटेंट क्रिएटर, मैं बीएससी के इधर कैंडल मार्च लगा के चलता. मैं आपको बोल रहा हूँ सच्ची में, मैं रैली अरेंज करता दलाल स्ट्रीट पे. रियली, आई एम नॉट किडिंग यू यार. किया कैसे तुमने? Now it's your responsibility as to a take me to subscriber 1 of the million. channel अभी to कहीं take पहुंचना this channel to the 1 million. ओ गॉड, मैंने एक्चुअली 1 मिलियन को ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी देके ये क्लेम किया हुआ, कहीं गलती से अगर पहुंच गया, बिकॉज 0 तो है नहीं, कहीं गलती से पहुंच गया, बोले अरे सर अब ये 1 मिलियन हो गया, आपका दलाल स्ट्रीट पे कैंडल नहीं दिखा, ऐसा नहीं है. So yeah, as an audience, we'll have to share such videos जहाँ पे people are like sir is talking about
critical things, and that too in a very straightforward way. And this is, sir, personally, if I say something, the the reason is, like, I'm talking to you right now, and it is basically we are creating content, it's work, but it never feels like work, हाँ. right? Because That is why you're meant for content creation, you know that. mhm, मेरे को भी ट्रेडिंग काम नहीं लगता, तुम्हें पता है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं. इट इज yeah, माई स्ट्रेस बस्टर, पता है तुम्हें, इट इज माई स्ट्रेस बस्टर टू सी चार्ट्स. right. एंड देर आर पीपल जिनको स्ट्रेस आता है. लाइक जब मैं अपनी वाइफ को ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 2000 में मैं बोला अरे सीख लेते हैं, हम लोग एक साथ करते हैं. मैंने चार्ट खोला, वो सोई है यार. लाइक गो गॉड, ये नहीं, ठीक है, दिस इज टू Hmm, बोरिंग. ठीक है, हाउ correct. शी विल बी अ ट्रेडर. आई एम नॉट, उसका आईक्यू मेरे से ज्यादा होगा. Hmm, शी इज अ डॉक्टर. ठीक है, आईक्यू okay. इज मोर देन मी. मे बी नॉट. ओके, I cannot say it like I'm not saying maybe anything. not. Okay, I'm not I'm saying, not. मैं कुछ हाँ, नहीं बोला मतलब okay. इसमें. I'm just saying it कि in case she watches the video, but okay, in my heart of hearts, okay, there is a possibility कि शायद मेरा मेरा ज़्यादा हो सकता है कि I'm not sure. ठीक है, but my point being that the willingness is not there because वो उसके it's not the interest. ठीक है, Hmm, इसलिए तुम्हें content creation time, और तुम content कोई मेरे साथ अकेले थोड़ी ना कर रहे हो. ठीक है, मैं correct. तो तुम्हें कई जगह देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से उठ के तुम कहीं और जाने वाले हो फिर से कंटेंट क्रिएट करने के लिए. Whereas मेरे को पसीने छूट गया, हमने कहा बस खत्म हो गया, काम खत्म किया. You see, big difference na in attitude, big difference in attitude. I met content Yeah. creators. I'm telling you, I met Sanjay Kathuria. जी. That guy is so sharp. He's so sharp. It's गलती से नहीं है यार उसको 1 million followers. I'm not even kidding. He's so sharp. बट पीपल आर ऑल द टाइम लाइक अपना पीएनएल दिखाओ, अपना ये दिखाओ. मैं बोल रहा हूँ उस बंदे से सीखने को इतना कुछ है कि उसका साथ बात करके मैं 3 चीजें सीख के आया हूँ, पता तुम्हें. Definitely. Whenever you talk to him, the person, the way he speaks, the way he look at things, हाँ, the way he present himself, the way he carries himself, वो चलता फिरता कंटेंट अपने आप में है. अब मैं वो बंदे का मतलब इट टेक्स मतलब दैट इज व्हाट आई सी. मतलब लोग बेसिकली ना एक हेटरेट को लेके कि अरे ट्रेडिंग इज द ओनली प्लेस जहाँ पे बेसिकली हम लोग खुलेआम गुरु का डिसरिस्पेक्ट करते हैं. आपका जो स्कूल में मैथ्स टीचर था वो हार्वर्ड पास आउट था क्या? ठीक है, वो हार्वर्ड पास आउट था. उसने किसी गांव के इधर से ये बीएससी मैथ्स किया होगा, करेक्ट. तो बराबर छूते ना उसके पाँव. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, ठीक है, अरे इसने अपना पीएनएल नहीं दिखाया, तो इट्स अरे जस्ट हियर द मैसेज, फॉरगेट द मैसेंजर भाई. दैट इज व्हाट आई वांट टू गेट एट. ठीक है, माय पॉइंट इज आई हैव इंटरैक्टेड विद पीपल हु हैव 1-2 मिलियन फॉलोअर्स, एंड आई नो, आई कैन गारंटी कि वो गलती से नहीं आया. It's not come out of mistake. It has come because content creation, which is as abstract as trading, उसका वो प्रोसेस बना के गए हैं, करेक्ट. जहां पे कंटेंट रिपीट करना और क्रिएट करना और रिक्रिएट करना उनके लिए ऑटोमेटिक है. वेरएज हम लोग जो होंगे ना, हम लोग अरे आज किस पे बात करें यार. ठीक है, यू सीइंग द स्ट्रक्चरल डिफरेंस. ठीक है, जितने टाइम में हम एक मीटिंग अरेंज कर पाते होंगे उनके 3 शॉर्ट्स रिलीज हो जाते हैं. तो स्किल क्या होगा उस बंदे का, स्टेज प्रेजेंस क्या होगा उसका, पब्लिक कम्युनिकेशन का. दैट्स व्हाट आई वांट पीपल टू गेट एट. ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बेनिफिट बाय प्रिटेंडिंग टू बी प्रोफेशनल ट्रेडर्स. सो वो एक बेंटली में या रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं. ठीक है, बट वो आप ही के लिए घूम रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप डफर हो. वो आप ही के लिए वो रोल्स रॉयस किराए पे लाया हुआ है. करेक्ट. ठीक है, डोंट थिंक यू आर टू स्मार्ट is what I want to get to people. And वो गलती से नहीं पहुंचा जो बंदा वहां पे पहुंचा हुआ है, and we have to learn to see that through. ठीक है, and we have to see trading teaches you more than just trading. It makes you outright financial service provider. These are life skills. This is one of the ways of becoming a better human being, becoming richer, becoming more fulfilled. It's not a waste of time provided you know your plan ABC. देयर इज नॉट ओनली वन प्लान सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल फ्यूचर ट्रेडर. सिर्फ यही एक प्लान नहीं है, और भी हैं विच आर वेरी सक्सेसफुल. एंड दैट इज द की मैसेज दैट आई वांट टू डिलीवर. आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वे टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. काफी टाइम हो गया सर मैं बोलते हुए, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 1 hour नाउ. बट ये सर, जैसा मैं वही बता रहा था कि नेवर फील्स लाइक वर्क, नॉट बिकॉज
like not just because I'm very passionate about creating content, but the conversations are such कि मतलब it's like सोचना पड़ता है अपने आप में after this conversation. When I'll just wrap up this, I'll think about it. I'll introspect, right? And this is what I really love talking. This is why I really love talking to you, and I really No, thank you. know this कि जो हमारी audience है, they feel the same and they show their love to you. So yeah, what do you guys think about this entire conversation? Let us know in the comment section below. And अगर आप लोगों के कोई सवाल है इस तरह के, मैं तो चलो पूछता रहता हूँ सर से अलग अलग चीजों के ऊपर, बट द वे थिंग्स आर गोइंग, आई थिंक आई विल बी गोइंग आउट ऑफ क्वेश्चन प्रीटी सून. सो क्योंकि सर के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, नॉट ऑन द टॉपिक, बट उसके अलावा भी इतने सारे क्वेश्चंस जो फ्यूचर में आ सकते हैं, सर क्लियर्स दैट. सो उसका आई थिंक उसको फॉरेन में फॉरेनर्स कॉल इट अ डिजीज, दे कॉल इट एडीएचडी. क्यों? कि द पर्सन, हाँ एक, या दैट द आपसे सवाल पूछा गया ए, ठीक है, हाँ बट द पर्सन इज गोइंग टू कंप्लीटली बी सी डी ई कहीं और ही चला गया वो, ठीक है, बट इन नहीं माय नहीं, हेड ना, इन माय हेड आई हाँ एम हाँ, एक्चुअली आंसरिंग दैट क्वेश्चन ओनली. द या प्रॉब्लम इज दैट कि उसका जो बैकग्राउंड है ना वो इतना ज्यादा है कि आई फील कंपेल्ड कि इफ यू से कि शुड अ पर्सन डू ट्रेडिंग और नो, तो आंसर इज नो. हम्म, ठीक है, द आंसर इज नो, बिकॉज आई एम वेरी एक्यूरेट इन एस्टिमेटिंग कि भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ है ही नहीं, करेक्ट. और जिसके पास 1 करोड़ है वो यूजुअली यूट्यूब पे नहीं माथा खपाता है, वो कोई बिजनेस रन ट्रू. कर रहा है. आई एम नॉट किडिंग यू, दिस इज दी, आपने वही मैं आपको बोला था ना कुछ वीडियोस में, आपने रोल्स रॉयस का एड कभी देखा है क्या टीवी पे? क्योंकि रोल्स रॉयस खरीदने वाला टीवी नहीं देखता है. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, सो दैट्स हाउ आई नो कि जो बंदे को ट्रेडिंग करना है उसका नेटवर्थ होगा 50-100 करोड़ का. वो बंदा, हम तो निकल गए एक वेव में, वो बंदा ये सब नहीं देख रहा है. देख वो बंदा रहा है जिसके पास 10 लाख है, 5 लाख है, उसके लिए तो आंसर नो है. बट आई एम जस्ट गिविंग दीज सो दैट आई कैन से कि ओके अब ये यहाँ तक आ ही गए तो दो चीजें और सीख लो, समझ लो, मे बी दैट माइट हाँ, हेल्प. and that is why I'm here every time. बार बार मैं इसलिए आता हूँ, just to know those extra things also along with the conversation. And this is now your call, okay? आप लोगों के हाथ में है to take this channel to 1 million, and उस फिर BSC वाली जो रैली है हम सब जाएंगे साथ में. I promise नहीं. you that. अब ये एडिट करना है यार, वो निकल गया नहीं, फ्लो में. नहीं, uh, but आई कैन yeah, thank you इमेजिन so कि मैं much. नूरी की तरह वो कैंडल लेके अंधेरी स्टेशन से बैंड्रा जा रहा हूँ और बीकेसी के उतर के वहां पे लगाऊं कि हमारी मांगे पूरी करो. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी नहीं दैट सर, वन फ्यूचर. बट 1 million वालों की मांगे पूरी हो भी जाएगी, so there is no issue with that. आई थिंक मैं संजय, But इट्स गुड आई मेंशन संजय, मैं संजय से एक बार इसके बारे में बात करता हूँ, या दीपक वाधवा या इन लोगों से किसी कोलैबोरेट से कर बात. लेंगे हम लोग साथ में. हाँ कि भाई Perfect. just joking in case Sanjay or anyone is seeing it. We are friends outside also. Friends, at Yes. least friends is too strong. I will say acquaintance, colleagues. Hmm. So it is I can I have the liberty to just casually use a few people's name and get away. So I've used that liberty. Yes. And also one more thing, which was very important कि Mrs. Raw Mehta IQ वाली बात मैंने नहीं की. This is my kind of piece for you. That was not me, not at all me. नॉर्मली आई वुड हैव सेड विदाउट दिस थिंग कि उसका आईक्यू मेरे से ज्यादा, बड़ा हमारा जस्ट अभी झगड़ा हुआ है थोड़ी देर पहले, तो हमने कैसे कैसे ज्यादा. ठीक Again, not me. है. Again, not me. Yeah. So Anyways. yeah, thank you so much, sir, for being here. And बहुत मजा आया आज की conversation में. And again, see you very very soon. आप लोग भी अगर मजा आया हो, hit the like button, share this with all your trader and investor friends. And हम मिलते हैं आपसे ऐसे अगले informative content के साथ. Till then, keep learning and keep trading, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much, and I'll see you soon. Thank you so much again for your time. Thank you.